हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और देखें सबको अलविदा। रमज़ान भी आज कह लें आखिरी रोज़ा होता है क्या। तो बस आज की लास्ट अफ्तारी है और मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा बेटा एतिकाफ़ में बैठा था, तो बस कुछ उसकी भी तैयारी हो रही थी और आज कुछ स्पेशल अफ्तारी थी। मैंने जो है क्या नाम है आज पिज़्ज़ा बनाए थे और पफ पेस्ट्रीज़ बनाई थी। तो बस मैंने कहा आज मैं आप लोगों से थोड़ी सी इसी की रेसिपी शेयर कर दूं। तो बस ये मैंने कहा मैं आपसे दिखा दूं पिज़्ज़ा की डो। तो ये मैंने तकरीबन हाफ़ केजी से मैंने तो खैर ये ज़्यादा लिया हुआ थी डो, क्योंकि मैंने ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाने थे लार्ज साइज़ के। तो वैसे मैं आपको हाफ़ केजी की रेसिपी बता देती हूँ। तो हाफ़ केजी मैदा लेना है और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने शुगर पाउडर यानी पाउडर शुगर डाली थी और 1 टेबल स्पून ईस्ट डाली है। आपको अलग से ईस्ट को एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ईस्ट है तो आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, ड्राई ईस्ट। अच्छा, और 2 टेबल स्पून ऑयल जाएगा इसमें और 1 टेबल स्पून ईस्ट जाएगी, 2 टेबल स्पून शुगर पाउडर शुगर और हाफ़ टी स्पून के करीब 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट जाएगा इसमें। और बस इसको मैंने नीम गर्म पानी हाफ़ केजी के लिए 1 कप से के करीब 1 से सवा कप के करीब पानी लगता है नीम गर्म। तो पहले मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, पूरा ऑयल और सब इंग्रेडिएंट्स जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाले। तो बस मैंने ऑयल वगैरह ये सब देखे मैंने अच्छे से इसको मैं इस तरह से मसल रही हूँ हाथ से। और फिर इसके बाद मैंने इसमें हल्का हल्का पानी डालना शुरू किया था। और क्योंकि मेरी ज़ाहिर सी बात है डो ज़्यादा थी तो मुझे थोड़ा सा पानी 1.5 कप के करीब तकरीबन लग गया, 1.5 पौने 2 कप के करीब। आपका 1 कप से सवा कप लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा नीट नहीं करनी होती इसको। हमें से रफ़ सी डो बस थोड़ा हार्ड और सॉफ्ट, यानी बस डो का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा इजीली, यानी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो, तो राइस बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरे पास टाइम कम था, मैंने तकरीबन 1 घंटा इसे लगा था राइस होने में। तो और यहाँ का वेदर भी थोड़ा सा ठंडा है। मैंने इसे डो को तैयार करके मैंने माइक्रोवेव में से लिड से कवर करके ना मैंने माइक्रोवेव में रख दिया था। तो अच्छी डो राइस हो गई थी और बल्कि जब बेक हुआ है डो तो बहुत अच्छा, यानी ना पिज़्ज़ा बिल्कुल सॉफ्ट सा बना है और बहुत जल्दी, क्योंकि मैंने कहा पहले मैं डो लगा देती हूँ ताकि ये राइस हो जाएगी तो मैं इतने अपनी बाकी की तैयारी कर लूँगी। और यकीन माने इस दिन मैं इतनी थक गई थी कि मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं और कुछ भी करूं। लेकिन ऑफ कोर्स उसी दिन चांद रात भी हो गई थी, चांद नज़र आ गया था। और वैसे भी पता नहीं, लेकिन पहले से सब बोल ही रहे थे कि 29 रोज़े होंगे इस साल। तो और इन सब 29 रोज़े ही हुए। बस फिर मैंने थोड़ी सी असल में कह लें कि तैयारी नहीं की थी, मैंने ईद की कोई ग्रॉसरी नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया था। तो बस जल्दी जैसे मैंने ये इफ्तारी वगैरह से हम लोग फ्री हुए हैं तो उसके बाद हमने जो है क्या नाम है बस ये वेट कर रहे थे कि चाँद नज़र आ जाए। तो चाँद नज़र आने का जैसे ही ऐलान हुआ है तो उसके बाद हम लोग ज़ाहिर सी बात है वो बेटा आना था, उसको मस्जिद से ये लोग लेकर आए। तो बस वो आया है, फिर हम लोग ग्रॉसरी के लिए निकल गए थे। उसका मैंने केक वगैरह ऑर्डर पे बनवाया था इत्तिकाफ़ का, वो भी मैंने आप लोगों से शेयर किया। और यकीन माने बहुत अच्छा केक बना था, उन्होंने बहुत अच्छा बनाती हैं, मेरी एक फ्रेंड है तो वो केक का बेकिंग का काम करती हैं बेसिकली ऑनलाइन। तो उन्होंने ही, मैं उनसे अक्सर इस तरह के इवेंट्स वगैरह पे कोई ऐसा स्पेशल होता है तो मैं केक अक्सर बनवाती हूँ। वैसे तो मेरे बच्चे तहज़ीब से ज़्यादा पसंद करते हैं, हमारे यहाँ तहज़ीब का केक बहुत पसंद करते हैं। जो पिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले हैं या यहाँ से वाकिफ़ है उनको आइडिया होगा कि तहज़ीब यहाँ की बहुत अच्छी बेकरी है। और
उसके केक्स बहुत अच्छे होते हैं। केक्स क्या, उसकी हर चीज़ अच्छी होती है, बेकरी आइटम जितने भी हैं ना उसकी बहुत अच्छे होते हैं। खैर ये हमने डो तैयार कर ली। देखिए डो इस तरह की सॉफ़्ट होनी चाहिए और बस हमने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाया है और इसको लिड से कवर करके ना प्लास्टिक रैप से, और इसको मैं माइक्रोवेव में रख दूँगी। माइक्रोवेव ऑन नहीं होना चाहिए, बस एक ड्राई एंड कह लें एक हीट वाली जगह पे कि जहाँ कोई वो ना लगे, तो इसलिए बस माइक्रोवेव में रख दिया था मैंने, और कोई ऐसी ख़ास वजह नहीं थी। बस ये था कि हाँ माइक्रोवेव में ज़ाहिर सी बात है वो हवा वगैरह नहीं लगती, और वहाँ पे थोड़ा सा हीटिंग का होता है कि वो ज़ाहिर सी बात है चलता रहता है, रोटेट होता रहता है, रोटेट होता रहता है सॉरी। तो उसकी वजह से उसमें मैंने रख दिया था। अच्छा जी, तो मैंने चिकन भी तैयार कर ली थी, घर में ही मैंने मसाला लगाया था चिकन टिक्के का। और चिकन टिक्के का मसाला एज़ यूजुअल मैं आके ईद की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मे बी मैंने अगर शूट किया हो तो, नहीं तो कोई मसला नहीं है, मैं किसी और वीडियो में आपके साथ चिकन टिक्के की रेसिपी शेयर कर दूँगी। मैं चिकन टिक्के का मसाला ज़्यादातर बाहर से नहीं बाय करती, मैं कोशिश करती हूँ कि घर में ही, क्योंकि मैं घर का ही प्रेफर करती हूँ। तो मैंने इसमें कुछ ख़ास ज़्यादा चिकन टिक्के में मसाले में होता नहीं है। इसमें जो है नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अदरक, लहसुन और थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा फूड कलर, ये मैं ऐड करके इसको मिक्स करके रख दिया था हल्का सा मैरिनेट करके। और फिर मैंने इसको ऑयल में देखे बस हीट पे पका लिया और बहुत अच्छी सी चिकन बाइट्स बन गई थी। फिर ये मैंने पफ पेस्ट्री ले ली थी और ये मुझसे देखिएगा, आप खुद देखिएगा, शेप इतने अच्छे नहीं बने, बस मैं रफली से जल्दी जल्दी टाइम नहीं था तो मैं बना रही थी, क्योंकि इसको ना बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, क्योंकि ये डो जो है बहुत सॉफ्ट होने लगती है, क्योंकि इसमें मार्जिन यूज़ किया हुआ होता है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी से ना मेल्ट सा होने लगता है, डो यानी सॉफ्ट बहुत होने लगती है। खैर मेरे पास आलू का मिक्सचर तैयार था, मैंने चीज़ और आलू का मिक्सचर हाफ़ मैंने जो है क्या नाम है आलू के बनाए थे और हाफ़ कीमे के बनाए थे। तो बस मैंने ये थोड़ी सी चीज़ और अंडा ब्रश करके मैंने इसको ओवन में रख दिया था। बस जैसे भी शेप बने थे, मैंने कहा टेस्ट अच्छा होना चाहिए, शेप का कोई मसला नहीं है फ़िलहाल। तो बस मैंने ये जिस तरह के मुझे लगे स्क्वायर, मैंने उस वक्त फ़िलहाल काट लिए थे जल्दी जल्दी से, और मैंने बना के इसको ओवन में रख दिया था। अच्छा, दूसरा बैच मैं ये तैयार कर रही थी और इसमें मैंने जो है कि कीमा रखा था। कीमा मैंने बनाया हुआ था घर में, कीमा भुना था और उसी पे मैंने चीज़ डाली थी और मैंने इसको बस कह लें कि इस तरह से ना ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड कर करके मैंने इन्हें रख दिया था ट्रे में लगा के। जब वो एक बैच तैयार हुआ था तो मैंने दूसरा, और हाँ मेरे पास इलेक्ट्रिक ओवन है, तो जब से मैंने ये बाय किया है तो यकीन माने बहुत अच्छा हो गया है। मैं पहले समझती थी कि इलेक्ट्रिक ओवन में बेकिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है और बिल ज़्यादा आता होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टाइम लगता है, लेकिन नहीं, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता और बल्कि गैस से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। मुझे तो बहुत पसंद आया इलेक्ट्रिक ओवन का रिज़ल्ट। तो जिन जिनको बाय करना है तो वो कर सकते हैं और इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मैंने जो लिया हुआ है वो डॉलन्स का लिया हुआ है फुल साइज़, तो छोटे भी आते हैं थोड़ा बहुत बेक करने के लिए, जिनके घर में इतनी ज़्यादा फैमिली नहीं है, बेकिंग का ज़्यादा आइडिया नहीं होता, तो वो यूज़ कर सकते हैं। खैर तो वो हमने रख दिए थे, वो निकाल के हमने दूसरी ट्रे लगा दी थी और इधर फिर मैंने देखा तो डो भी राइज़ हो चुकी थी हमारी, तकरीबन इसमें मुझे घंटा लग चुका था, घंटा सवा घंटा। तो अब टाइम बहुत कम था अफ्तार का, क्योंकि मैंने मस्जिद भी अफ्तारी भेजवानी थी बेटे के लिए। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से डो तैयार की, पिज़्ज़े की डो देखी तो बहुत अच्छी सी राइज़ हो गई थी और जाल सा बन जाता है, इसकी पहचान ही होती है राइज़ होने की। तो मैंने बस इस तरह से देखें इतनी पतली जो है डो इसकी तैयार कर ली थी और बस मैं ये इसको जल्दी जल्दी कर रही थी कि बस जल्दी से तैयार हो जाए। तो मैंने दो पिज़्ज़े जो है मैंने चिकन के बनाए थे, एक रेगुलर और एक लार्ज पिज़्ज़ा मैंने ये चिकन का बनाया था ट्रे, और एक जो लार्ज पिज़्ज़ा की ट्रे है ना ये वाली, ये मैंने जो है क्या नाम है बीफ की बनाई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे जो फादर इन लॉ है वो
बीफ चिकन नहीं पसंद करते, तो उनके लिए मैंने बीफ की ट्रे बनाई थी, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता कि हम लोग सब खा रहे होते हैं और फिर वो नहीं एंजॉय कर सकते। तो मेरी कोशिश होती है कि अगर मेरे पास अवेलेबल होती हैं चीज़ें तो मैं ज़रूर उनके लिए कुछ ना कुछ अरेंज कर देती हूँ। और यकीन माने मैंने खाया तो बल्कि चिकन से ज़्यादा अच्छा बीफ का टेस्ट लग रहा था, क्योंकि वो शायद टेस्ट चेंज हो जाता है, तो इसलिए जो मैंने कीमा भूना था वही मैंने पेटीज़ में भी यूज़ किया है और वही मैंने पिज़्ज़ा डो पे भी तैयार किया था। बस मैंने ये बेल लिया था, उसके बाद इसे फोर्क से मैंने इसके निशान लगा लिए थे। अच्छा, मैंने बेकिंग ट्रे में लगाई हुई थी, बटर पेपर लगाया था, ताकि ना वो फिर मुझे ग्रीस नहीं करने की ज़रूरत पड़ती बटर पेपर से। तो मैंने फोर्क से मैंने इसके निशान डाले। उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा सॉस जो है रेडीमेड ही डिपिट की ला के रखी हुई थी, वो मैंने यूज़ किया और वो मैंने इसको पूरा स्पून से स्प्रेड कर दिया था। और बस मैंने फिर ये देखें, स्पून से मैं कीमा लेके ना जगह जगह, क्योंकि मैंने हाथ का कीमा यूज़ किया था, तो वो वैसे ही ऐसे हाथ का कीमा आपको पता है वो बाइट साइज़ में होता है, तो मैंने कीमा इस पर स्प्रेड कर दिया था, जगह जगह रख दी थी उसके पीसेस। उसके बाद मैंने सब्ज़ी इसमें कुछ ज़्यादा ऐड नहीं की थी, क्योंकि बच्चे आपको पता है इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो मैंने बस फ़िलहाल शिमला मिर्च, पहले मैंने इस पर चीज़ स्प्रेड की, उसके बाद मैंने शिमला मिर्च और चीज़ मैंने अच्छी खासी यूज़ की थी। और ये पिज़्ज़ा चीज़ है, बेसिकली मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स करके इसको ग्रेट करके रखा हुआ होता है। तो मैं रेडीमेड ही पिज़्ज़ा चीज़ ले लेती हूँ ज़्यादातर, तो वो इज़ी मुझे रहता है। इसके ऊपर फिर मैंने ऑर्गेनो डाल दिया था और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाले थे, और फिर मैंने हाथ से हल्का हल्का सा इसको देखिए ऊपर से स्प्रेड किया ताकि वो अच्छे से हो जाए। और जो साइड्स के कॉर्नर हैं उस पे ना मैंने अंडा ब्रश कर दिया था, तो उससे बड़ा अच्छा एक कलर आ गया था और बहुत अच्छा सा ये एक पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका था। ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी बनाते हुए, ये मैंने फ़र्स्ट ही पहले ही रख दिया था। तो ये मैंने क्योंकि मस्जिद भेजना था, तो वो इसलिए मैंने इसको फ़र्स्ट पे ही बेक कर लिया था, ताकि ये जल्दी से बेक हो जाए और फिर हम अपनी दूसरी ट्रे डाल दें। ये मैंने देखिए बटर पेपर और मैंने आपको कट करके दिखाया, इतने मज़े का और इतना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बना था ना, बिल्कुल बाज़ार की तरह, और बाज़ार से कम बजट में बन जाता है घर में। बस थोड़ा सा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन बहुत अच्छा बनता है। और फिर ये आ गया था थर्ड वाला। तो और माशाल्लाह से आपको पता है कि जिनके घरों में बच्चे होते हैं तो उनकी तो ये सबसे फेवरेट डिश होती है। बस मैंने इस पे भी ये सेम वही प्रोसीजर किया है। मैंने इसको ट्रे पे लगाया है, कॉर्नर सेट किए हैं, और उसके बाद मैंने उसे फोर्क से कर दिया है, और फिर मैंने पिज़्ज़ा चीज़ सॉस लगाई। फिर उसमें मैंने इसमें मैंने चीज़ स्प्रेड की थी पहले, और फिर मैंने चिकन डाली थी, और फिर उसके बाद मैंने दोबारा से चीज़ स्प्रेड की थी, और शिमला मिर्च डाल दी थी। मेरे पास ऑलिव्स नहीं थे, वरना ऑलिव्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, उससे टेस्ट भी अच्छा आता है और फ्लेवर भी, और दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं ऑलिव्स। मेरे पास थे नहीं उस वक्त ऑलिव्स अवेलेबल, तो इसलिए मैंने ऑलिव्स नहीं डाले, मैंने बस ये शिमला मिर्च डाली है ग्रीन वाली, और आप अनियन भी डाल सकते हैं इसमें, टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे इतना ज़्यादा वो वेजिटेबल्स पे कह लें ज़ोर नहीं होता, तो इसलिए फिर मैंने सिर्फ़ शिमला मिर्च ही डाल दी थी। और इस पे भी सेम वही प्रोसीजर कि मैंने चीज़ ऊपर से स्प्रेड की, हल्का सा हाथ से प्रेस किया, ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स डाल के, और साइड पे ब्रशिंग करके ओवन में रख दिया था। अच्छा, ओवन मेरा जो है 200 पे था हीट पे, और मैंने इसे 10 से 15 मिनट्स में बेक हो गया था। ये थी हमारी अफ्तारी की टेबल। तो बस आज की लास्ट अफ्तारी थी, और सबको ईद का चाँद मुबारक। और ये देखिए, मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ, हम लोग जब न्यूज़ आई है तो बस हम यही देख रहे थे और वेट कर रहे थे कि ये जल्दी से न्यूज़ आए तो हम लोग अपनी तैयारी करें। बस फिर उसको बेटे को लेकर आए, तो मैंने कहा ये मैंने केक बनवाया था, और देखें कितना खूबसूरत केक उन्होंने इतना ज़बरदस्त बना के दिया है, आप यकीन नहीं करेंगे, टेस्ट भी बहुत मज़े का था।
बस केक वगैरह कट किया। उसके बाद मैं बाहर निकल गई थी, मैंने दुपट्टे पीको करने देने थे। और ये हमारी तरफ थोड़ा सा मरकज़ में कह लें, सोसाइटी के मरकज़ में बाज़ार लगा हुआ था, तो मैंने कहा एक जल्दी जल्दी सा क्लिप बना लेती हूँ। इधर ठप्पे भी लग रहे थे, मेहंदी भी लग रही थी, चूड़ियाँ भी थी, ज्वेलरी भी थी। और यकीन माने बड़ा रश था, गाने शाने भी हो रहे थे मुझे इधर। तो मैंने सोचा था वो आप लोग को वॉइस सुनाऊँ, लेकिन फिर मैंने कहा कॉपीराइट क्लेम आ जाता है एक तो, जब भी कोई ज़रा सा म्यूज़िक आ जाए बैकग्राउंड में। तो मैंने डर के इसीलिए मैं वॉइस ओवर ही कर दिया। खैर मैंने इधर से, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने चूड़ियाँ वगैरह मुझसे मंगवाई हुई थी, तो मैंने बस उसकी बेटी के लिए चूड़ियाँ देख रही थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था इतने रश में कि मैं कैसे देखूं। खैर हमने इधर से चूड़ियाँ वगैरह ली, मैंने अपना दुपट्टा पीको करवाया। उसके बाद हम लोग चले गए थे इम्तियाज़, और इम्तियाज़ से हमने जो भी रिफ़्रेशमेंट का सामान वगैरह लेना था, बिस्किट चिप्स और बच्चों के लिए जो भी कुछ और ईद की तैयारी करनी थी, वो हमने ली है। और बस फिर हम घर आए, तो मैंने कहा आप लोगों से मैं जल्दी जल्दी से ये सब बातें शेयर कर दूँ। और किस किस ने मेहंदी लगवा ली है अब तक, तो और मेरा चैनल अब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और मेरी वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एडवांस ईद मुबारक।